रात का वक्त था। हर तरफ सन्नाटा था। लेकिन उस पुरानी हवेली से किसी के पड़चिनों की आहट आ रही थी। क्या था वो? एक आत्मा या किसी पुरानी कहानी का इंतजार? स्वागत है आपका काल हमारा कहानियों का संसार में, जहां कहानियां सिर्फ कही नहीं जाती, जी जाती है। ये कहानी है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की, जहां एक पुरानी हवेली बरसों से खाली पड़ी थी। लोग कहते थे वहां कोई रहता नहीं, लेकिन हर रात उस हवेली के पीछे से किसी के रोने की आवाज आती थी। गांव के लोगों ने उस हवेली का नाम रख दिया था चुड़ैल वाली हवेली। कहा जाता है उस जगह एक लड़की ने अपनी जान दे दी थी और उसकी आत्मा अब भी इंसाफ के इंतजार में भटक रही है। एक दिन रवि नाम का एक नौजवान फोटोग्राफर उस जगह एक्सप्लोर करने गया। उससे क्या पता था कि उस रात सिर्फ तस्वीर नहीं मिलेगी, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। हवेली के अंदर सब कुछ शांत था, पर जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, एक तस्वीर क्लिक हुई और उस तस्वीर में था एक चेहरा जो वहां होना ही नहीं चाहिए था। क्या था वो चेहरा? क्या रवि जिंदा लौट पाया, या उसने भी कहानी का हिस्सा बन लिया? जानिए पूरी कहानी अगले एपिसोड। कैमरा से एक और तस्वीर खुद क्लिक होती है और उस तस्वीर में वो ही लड़की दिखाई देती है जिसके बारे में गांव वाले कहानियां सुनते हैं। हवेली की दीवार पर खून से लिखा होता है, मुझे इंसाफ चाहिए। रवि घबराता है, पर उसके पैर हिल नहीं रहे। उससे एक दृश्य दिखाई देता है, एक लड़की जिसे जबरदस्ती हवेली में बंद किया गया था और उसने गुस्से और दर्द में अपनी जान ले ली। डायरी में लिखा था, मुझे गलत इल्जाम में फंसाया गया, मैं लौटूंगी सच बताने। रवि समझ जाता है ये सिर्फ एक आत्मा नहीं, ये एक सच्चाई है जो दुनिया के सामने आनी चाहिए। रवि ने डिसाइड किया वो पूरी कहानी दुनिया के सामने गा। लेकिन जाते वक्त उसका एक दोस्त अमन, जो उसके साथ था, वो हवेली के अंदर से कभी बाहर ही नहीं आया। क्या रवि सच में सब लोगों तक ये कहानी पहुंचा पाएगा, या वो भी उस हवेली का एक राज बन जाएगा? जानिए। पुरानी डायरी के पेजेस खुलते हैं, एक पुराना फोटो दिखता है, एक लड़की चुड़ैल अपनी शादी के जोड़े में। एक वक्त था जब इस हवेली में शादी की तैयारियां हो रही थी। मंडप, मेहंदी और एक खुश लड़की। फिर अचानक मंडप जल जाता है, लेकिन जिस दिन उसकी शादी थी उसी दिन उसका खून हो गया। रवि डायरी पढ़ रहा है, हवेली के एक छुपे हुए कमरे में दीवार पर खून से लिखा होता है, मैं वापस आई हूं। रवि को समझ आ गया ये चुड़ैल सिर्फ एक आत्मा नहीं, इंतकाम है। रवि रात को हवेली के अंदर घूमता है। एक झरोखा से एक छाया उसे देख रही होती है। पीछे से उस पर एक साया छाता है। उसकी आंखें सेफ्ट हो जाती है। अब रवि उस हवेली का हिस्सा बन चुका था। गांव के लोग मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं। एक बुढ़िया बोलती है, वो वापस आ गई है और अब किसी को नहीं छोड़ेगी। हवेली के ऊपर बिजली गिरती है और हवेली का एक हिस्सा गिर जाता है। एक अंधेरी रात में एक बच्चा हवेली के पास जाता है और उसकी आंखों में रवि जैसी सेफ्ट रोशनी दिखाई देती है। क्या ये आत्मा अब दूसरों के शरीर में घुस चुकी है, या अब कोई और कहानी शुरू होने वाली है? कहानियों का संसार, जहां कहानियां सिर्फ कही नहीं जाती। रवि ने हवेली के अंदर कदम रखा। हर तरफ धूल और एक अजीब सी गंदी बदबू। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह सालों से किसी ने छोड़ी ही नहीं हो। रवि टॉर्च लेके अंदर बढ़ता है। पुराने फ्रेम और टूटे फर्नीचर दिखते हैं। एक एक कदम के साथ
हवा और ठंडी होती जा रही थी। दीवार पर लटके पुराने फोटो ऐसे लग रहे थे जैसे आंखों से घुआ रहे हो। एल रवि एक पुरानी अलमारी खोलता है, अंदर एक डायरी मिलती है। उस डायरी पर खून के धब्बे थे और लिखा था, जो इसे पढ़ेगा वो वापस नहीं जाएगा। रवि ने डायरी खोली और उसमें लिखा था चुड़ैल का असली नाम। डायरी पढ़ते ही एक जोरदार चीख गूंजती है। डायरी खुलते ही पूरी हवेली का माहौल बदल गया। एक औरत की चीख, जैसे सालों का दर्द एक साथ चिल्ला उठा हो। रवि भागने लगता है पर हर रास्ता बंद हो जाता है। रवि भागना चाहता था लेकिन हर रास्ता बंद हो गया था, जैसे कोई उससे यहां से जाने नहीं देना चाहता था। एक पुरानी औरत की आत्मा दिखाई देती है, उसका चेहरा जल गया है। और फिर उसने उससे देखा। एक जली हुई औरत सफेद साड़ी में, उसकी आंखें सीधा रवि की रूह में उतर गई। उसने कहा, तू भी सबकी तरह मुझे छोड़कर जा रहा है? उस रात रवि वापस नहीं आया। बस एक बात डायरी के आखिरी पन्ने में लिखी थी, वो अब उसके साथ है हमेशा के लिए। क्या कोई और इस राज से बचा पाएगा, या अब हर कोई उस चुड़ैल का हिस्सा बन जाएगा? जानिए आगे। वापस ले चलते हैं उस दिन जब सब कुछ शुरू हुआ था। एक समय था जब ये हवेली जिंदा थी और उसमें रहता था एक परिवार। उस परिवार की एक बेटी थोड़ी अलग थी, शांत लेकिन अंदर से बेचैन। हर रात वो अपने कमरे में चुपके से कुछ पढ़ती थी, एक काली किताब। एक रात उसने कुछ ऐसा किया जो उससे नहीं करना चाहिए था। जादू, मंत्र और एक गलती। वो मंत्र अधूरा रह गया और उसके साथ उसकी रूह भी। आज सालों बाद रवि ने उसी कमरे में कदम रखा और मिल गया एक पुराना शीशा, जैसे उसमें कुछ छुपा हो, कुछ जिंदा। शीशे में रवि ने अपना चेहरा देखा, लेकिन उसके पीछे कोई था, एक परछाई। चुड़ैल। उसने पलट कर देखा पर वहां कोई नहीं था, और उसके गले पर एक लाल निशान उभर आया, जैसे किसी ने उंगलियों से पकड़ लिया हो। रवि की सांस रुक गई। वो समझ गया, अब वापस जाना मुमकिन नहीं। क्या यह हवेली सच में श्रापित है, या रवि खुद कुछ छुपा रहा है? ये कोई आम चुड़ैल नहीं थी। वो एक निर्दोष लड़की थी जिसने बस एक गलती की थी, जादू से अपने पिता की मौत का राज जानने की कोशिश। जादू अधूरा था और उसकी रूह इस शीशे में कैद हो गई, ना जीवित ना मृत। वो सब जो हवेली में आए चले गए पर वापस कभी नहीं जा सके। अब रवि भी उस रास्ते पर है, लेकिन इस बार कोई उसे मुक्ति दीन आया था। रवि ने उसकी आत्मा को शांति दीन का संकल्प लिया। बरसों बाद उस रूह को आजादी मिली। हवेली ने पहली बार एक आखिरी सांस ली। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। रवि तो चला गया, लेकिन उसका एक हिस्सा उस हवेली में हमेशा के लिए रह गया। कुछ कहानियां पूरी होकर भी अधूरी रह जाती है। ये थी चुड़ैल वाली हवेली, काल हमारा, कहानियों का संसार।